हरियाणा विधानसभा सत्र से जुड़ी बड़ी खबर के साथ सत्र का आज 5वां दिन है। जुलाना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने जल भराव का मुद्दा आज सदन में उठाया। कहा कि मैं सदन में इस समस्या को लेकर कुछ फोटो भी लेकर आई हूं। लोगों को पानी निकालने के लिए बाल्टी का इस्तेमाल तक करना पड़ता है। इसका जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री कृष्ण पवार ने कहा कि सरकार इस पर काम कर रही है। एक कमेटी भी बनाई गई है जो इस मामले में काम कर रही है। सबसे पहले तो मैं आपको एक पिक्चर ही दिखा देती हूँ ताकि थोड़ा सा आपको भी आइडिया रहे। लोग बाल्टियों से पानी निकाल रहे हैं बाजार का। सर समस्या बहुत बड़ी है और मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है, पहले तो कमेटी के लोग जो अधिकारी है वो मानने को तैयार नहीं थे कि वहाँ पे समस्या है। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी लिख के दिया था उससे पहले, जब अधिकारियों ने रिपोर्ट बना के भेजा कि वहाँ पे समस्या ही नहीं है। अभी अधिकारियों ने माना है, 2-3 दिन पहले ही शायद इनके पास में वो एस्टीमेट बन के आया है। सर ये लागू कब होगा ये पता नहीं है, शायद मेरा टर्म चला जाएगा, उसके बाद में आप उसको परमिशन देंगे, उसके बाद में वो बनेगा। जुलाना एक बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है सर, मैं इतनी बार मैंने ये चीज़ बोली है। मैं चाहती हूँ कि आप जितना जल्दी हो सके इसको आप पास करके और उस बाजार का आप समाधान करने का कोशिश करें। जो नालियाँ हैं वो बहुत ही सकड़ी नालियाँ हैं सर, पानी की निकासी अच्छे से नहीं होती है और ज़्यादा बजट नहीं है सर आपके पास। इतना बजट तो होगा 65 लाख का, तो आप जल्दी से इस बाजार की अगर समस्या का समाधान करेंगे तो जुलाना वासी भी आपकी तारीफ करेंगे और मैं भी आपका सदन में खड़े होकर धन्यवाद करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी विनेश का विशेष ध्यान रखो इसमें। अध्यक्ष जी मंत्री जी। अध्यक्ष जी, इसमें जो नगर पालिका का पोर्शन है वो ऊंचाई की तरफ है और गांव है नीवा है। नगर पालिका की तरफ से पानी का सारा भराव गांव की तरफ हो जाता है। तो एस्टीमेट बनाया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है बहुत जल्दी उसका समाधान करवा दिया जाएगा। धन्यवाद मंत्री जी। बहुत श्री देवेंद्र हंस। प्रश्न नंबर 67। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सीवण में सीवरेज परियोजना के बाद अधूरी पड़ी परियोजना की बात की है और डिले का कारण भी पूछा है। इसमें बिल्कुल डिले हुआ है जी। और जो सीवरेज परियोजना है वो 30 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से 2019 में इसका कार्य शुरू किया गया था। एजेंसी ने समय पर कार्य नहीं किया और इसके लिए उस एजेंसी के खिलाफ हमने अनुबंध की धारा 2 व धारा 3C के तहत एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई की। 1 करोड़ 28 लाख रुपए का उसको जुर्माना लगाने का काम किया और बाकी जो कार्य 1 करोड़ रुपए की गली बोल दी, उसका भी धन्यवाद कर दो। श्री शीशपाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से हरियाणा की कुछ समस्याओं का ध्यान सरकार का आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है कि हमारे हरियाणा में जितनी भी राइस मिल्स हैं उसमें FRK पहले तो ओपन होता था, इस साल से पहले कहीं से भी खरीदा जा सकता था और उसका रेट था 40 से 45 रुपए। अब है सरकार ने निश्चित कर दिया कि सिर्फ 4 एजेंसी ही पूरे प्रदेश के जिले हैं उनको FRK प्रोवाइड करवाएगी। परंतु समस्या ये है कि अभी तक ये दूसरा महीना भी खत्म हो गया, बहुत से राइस मिलरों को FRK नहीं मिल रहा और जो 4 एजेंसीज हैं वो उनको 57 रुपये पर केजी FRK देने को कहा है और उसके बावजूद वो प्रीमियम की भी मांग करते हैं। तो आपके माध्यम से हम ये चाहेंगे कि इस समस्या का जल्द से जल्द निदान हो ताकि FRK जो कि आयरन, फोलिक एसिड, B12 जैसे विटामिन, उससे जो राइस तैयार होता है वह खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा बच्चों को मिलता है खाने में, तो इस पे ध्यान दिया जाए। दूसरा अध्यक्ष जी, एक और स्टेट का बहुत जरूरी मुद्दा है कि जो गांव में सर तालाब है जिनको जोड़ भी बोल देते हैं, उनका जो क्षेत्र है जो राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार बहुत ज्यादा है बहुत से गांव के अंदर,
और मैं ये मानता हूँ कि 70 से 80% पूरे स्टेट के जो गांव हैं उसमें जो जोहड़ की ज़मीन है, तालाब की ज़मीन है, वो बहुत ज़्यादा है। और असल में जो जोहड़ है वो बहुत छोटे एरिया में, तालाब बहुत छोटे एरिया में है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कुछ गांव का। जैसे गांव गुसाईयाना है, उसमें 93 एकड़ का है, वहीं गांव है, वहीं पे स्कूल है, वहीं पे सामाजिक संस्थाएं हैं, मंदिर है। इसी प्रकार से बकरियां वाली गांव है, वहाँ 80 एकड़ है। इसी प्रकार से हमारा कागदाना गांव है, 72 एकड़ है। मैं ये कुछ गांव का उदाहरण दे के ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये समस्या बहुत बड़ी है। राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक जितना एरिया है उसको आप जो तालाबों का एरिया है उसका नया पैमाइश करके वो निर्धारित किया जाए सरकार की तरफ से, ताकि जो लोग वहाँ पे घरों में बसे हैं, बहुत पुराने बासिंदे हैं, बड़े बड़े घर उनके बने हैं, अगर ये कहते हैं कि वो तो तालाब वाली जगह पे है, अगर वो तोड़ने पे आए तो गांव के गांव टूटते हैं, मंदिर के मंदिर टूटते हैं, स्कूल के स्कूल टूटते हैं। तो इस समस्या पे जरूर सरकार ध्यान दे और ये इस क्षेत्र का जो तालाबों का क्षेत्र है वो नया पैमाइश के अनुसार किया जाएगा। मंत्री जी, मेरे साथी विधायक ने चिंता जाहिर की कि पूरे प्रदेश में जो पाउंड है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से पाउंड का नेचर चेंज कर नहीं सकते। और मैं ठीक है, आज इनकी बात, लाखों मकान आज तालाब के पास बने हुए हैं। कुछ लोग शिकायत कर देते हैं तो उनको फिर एसडीएम कोर्ट है या कोर्ट के माध्यम उनको डिमोलिश भी करना पड़ता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीछे उन विधानसभा में बिल पेश किया था कि कोई ग्राम पंचायत की जो एग्रीकल्चर लैंड में ना हो, फिरनी में ना आता हो और पाउंड में ना आता हो मकान, ग्राम पंचायत के लैंड में हो तो 500 गज तक हम रेगुलाइज कर रहे हैं। और अभी हमने सभी उपायुक्तों को सख्ती से आदेश दिए हैं कि जिस गांव के अंदर ग्राम पंचायत की लैंड में मकान जो बने हुए हैं, आप कैंप लगा करके हमारे पास केस भेजें। हम 2004 से पहले जिनके मकान बने हुए हैं, कोई भी उनके पास प्रूफ होगा, हम उनको मालिकाना हक देंगे। मंत्री जी, बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि जो पंचायती जमीन में बैठे हैं, परंतु जो पहले बैठते थे सर, ये पता ही नहीं होता था कि ये पाउंड की जमीन है या ये पंचायत की जमीन है। गरीब आदमी जहाँ भी ठिकाना लगा लेता था, बैठ लेता था। और जो आपने अभी पंचायती जमीनों पे भी जो प्लाट की रजिस्ट्री के लिए बोला है, उसमें भी मैं आपके माध्यम से जरूर कहना चाहूँगा कि कुछ गाँवों में ये समस्या आ रही है कि सरपंच और जो साथी बैठे हैं, क्योंकि